नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज बैजनाथ के चामुंडा हाल में बैजनाथ व्यापार मंडल का जो मीटिंग है वो समस्त व्यापारियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। समस्त व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आज इस सभा में उपस्थित हुए। बैजनाथ व्यापार मंडल के इस सभा में व्यापारियों के समस्याओं को सुनने के लिए डीएसपी अनिल शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे थे और बैजनाथ व्यापार मंडल के प्रधान मनोज कपूर भी मौजूद थे। सभी लोगों ने, सभी व्यापारियों ने अपनी समस्या उनके समक्ष रखे। ये समस्याएं क्या थी, किन समस्याओं पर विशेष रूप से चर्चा हुई और इन समस्याओं की क्या एक हल निकला, ये सभी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपके साथ वीर खड़का। वहीं बैजनाथ के सभी व्यापारियों ने अपनी मुख्य समस्याएं डीएसपी अनिल शर्मा के समक्ष रखी। क्या ये समस्याएं थी, इस पे भी आज हम बात करेंगे और इस समस्या के जो निवारण है वो डीएसपी महोदय ने किस तरह से दिया, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। यहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे समझ आया कि ये जो बैजनाथ की मार्केट है यहाँ से होके NH 154 गुजरता है जो कि मंडी को कनेक्ट करता है। पठानकोट और मंडी इसको NH बोला जाता है। लेकिन ताजुब इस बात का था कि इस NH की जो विड्थ है वो नॉर्म्स के अनुसार नहीं है। नॉर्म्स के अनुसार इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे एनक्रोचमेंट्स बहुत की गई। आज इस मीटिंग में आने से पहले मैं NH के जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर और SD और जी है उनसे टेलीफोनिकली बात कर रहा था, तो मैंने उनसे वो सारे उनके विचार जाने कि क्या कभी NH की इतनी विड्थ हो सकती है। तो अब मैं उनका वर्जन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उनका कहना ये था कि सर जब भी NH के साथ में चाहे पुराना NH हो चाहे नया हो, नए NH की विड्थ तो प्रेस्क्राइब की गई थी कि वो इतने मीटर होगा, लेकिन पुराने NH की विड्थ तो उन्होंने डिफाइन नहीं की थी। लेकिन इतना जरूर था कि जिनकी भी प्राइवेट लैंड वहां होगी वो 5 मीटर NH की जगह छोड़ेंगे। उसके अलावा अगर वो TCP एरिया होगा तो 3 मीटर और एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। तो TCP एरिया चूंकि बैजनाथ नहीं है, ये MC एरिया है, तो 5 मीटर की जो विड्थ है वो छोड़ी जानी चाहिए थी शॉपकीपर्स द्वारा। ठीक है, और ऐसा यहाँ पे कोई भी शॉपकीपर्स नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन करने से पहले या NH की अप्रोच लेने से पहले NOC जारी करता है NH, वो किसी के पास नहीं है। अगर किसी के पास है तो वो हाथ खड़ा कर सकते हैं, मेरे ख्याल से नहीं है। आपके इश्यूज पे पहले आता हूँ। ये कह रहे हैं कि येलो लाइन लगवाई जाए। मैं येलो लाइन लगवाने के लिए PWD से आपकी इस मैटर को टाइप करता हूँ और आप पॉइंट आइडेंटिफाई कर दीजिए कि जहां जहां पे लगनी है, जहां पे पॉसिबिलिटी है। ऐसे यहाँ पे बहुत कम स्पॉट्स होंगे जहां पे येलो लाइन लगाई जा सकती है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां नहीं लग सकती। 4-5 पॉइंट्स हैं, वो हम लगवा देंगे। और दूसरी जो आपने बात की थी कि यहाँ पर कोई अगर खड़ा होता है सामान लेने के, उसके चालान किए जाते हैं, तो इस बात से मैं आंशिक तौर पर सहमत नहीं हूँ। इसकी वजह यह है कि मैं खुद सड़क पे खड़ा रह के, इवन कि अगर आपने देखा होगा कि पहले टैक्सियां खड़ी होती थी सड़क के किनारे। हमने टैक्सी यूनियन यहाँ की भी और पपरोला की भी दोनों के साथ मीटिंग करी थी और उसमें हमने ये निर्णय भी लिया था और उनको आदेश भी दिए थे कि वो लोग अपनी जो टैक्सी है वो रोड पे खड़ी नहीं करेंगे, स्पेशली जो बाजार वाले एरिया में। उनकी 3 गाड़ियां खड़ी होती है पार्किंग के अंदर और जो 5 गाड़ियां उनकी खड़ी होती है आपके चुबिन चौक के पास, जिनको जगह अलॉट की गई। इस बात से सभी सहमत है। आपको इनको हमने सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक ये टाइम दी थी कि कोई भी टैक्सी आपको खड़ी नहीं मिलेगी। इसके पीछे हमारा पर्पज ये था कि कोई भी अगर टूरिस्ट यहाँ से गुजरता है, क्योंकि देर के लिए रास्ता ये है, या कोई सामान लेता है, तो हम 5 मिनट का हॉल्ट सबको दे पाए। हम उसका चलान नहीं कर रहे थे और ना वो कहीं लिखा गया है कि हमने किसी को पार्किंग प्रोवाइड करवानी है लाला लोगों की बेनिफिट के लिए। ये हमारा काम नहीं है। लेकिन आप सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए हम लोग खुद खड़े होते, खुद देखते हैं बंदे को, कोई नहीं सामान लेके आ जाओ, जब आप सामान लाएंगे तो गाड़ी हटा देना। अगर इस बात से किसी को मेरी इस बात से आपत्ति है तो बता दें। मैं 10 एग्जाम्पल गिना दूंगा कि हमने कब कब रिलैक्सेशन दिए। हमने कभी किसी गाड़ी के चलान नहीं किए, उनके जो सामान ले रहे हो और गाड़ी खड़ी की, हमने कभी चलान नहीं किए। हाँ, उनके चलान हमने जरूर किए हैं जो आधा घंटा 1-1 घंटा गाड़ी खड़ी कर रहे हैं और खुद अपने बैठे हुए आराम से चाय पी, उनके चलान जरूर किए हैं और आगे भी करेंगे। उस पर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। रेडी फड़ी वालों का एक इशू मैंने देखा था कि जहाँ पे एक जो बस स्टैंड की जो एग्जिट है,
उसके साथ में एक मिठाई की दुकान है और साथ में एक सब्जी की दुकान है। वो जो दोनों है, चाहे मिठाई वाले की दुकान है चाहे सब्जी वाले की दुकान है, दोनों का जो सामान है वो पड़ा होता है उसके ऊपर, जो आपका नाली की जो जाल लगी ऊपर उसके ऊपर पड़ा होता है। अब एक तरफ आप बोलते हो कि चौबीन चौक पे चलने की जगह नहीं, ठीक है, लेकिन चौबीन चौक को चलो साइड में रख दीजिए, क्या आप लोगों ने बाजार में चलने लायक जगह छोड़ी है? चौबीन चौक पे सुधार करके हम क्या करेंगे जब बाजार में हाल ही बुरा हो गया? बात समझ रहे हैं? सारे नहीं समझे। पहले आप उसको भी खाली करिए। हमने तीन दिन पहले हमने सबको एक इंसानियत के तौर पे भी, अगर अपने जो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, हमने सबको बता दिया कि प्लीज यहाँ से आप हटा दीजिए। 1-2 महीने पहले यहाँ पे एक एक्सीडेंट रिपोर्ट हुआ था, जो किसी स्कूटी वाले ने एक महिला को टक्कर मारी। वो महिला कोमा में चली गई और दिल्ली में एडमिट है, और वो इसलिए हुआ था क्योंकि चलने की जगह नहीं थी। चलेगा कहाँ आपने? और वो जो चल रहे हैं वो सारे आप ही के ग्राहक है, मेरे घर से नहीं आए हैं। हम तो आपको पूरा कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खाली तो आपको रखना पड़ेगा, पेडेस्ट्रियन पाथ तो आपको बनाना पड़ेगा। और हम आपकी मलकियत वाली जमीन पे पेडेस्ट्रियन पाथ बनाने को नहीं बोल रहे, हम वो बोल रहे हैं जो नाली बनी है उसके ऊपर जाली लगी वो तो खाली छोड़िए। ये फिर से मैं कह रहा हूं, आज तक का हमने टाइम दिया था, कल नहीं होगा अगर ये, तो मैं कार्रवाई करूंगा। इस पे कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा, सबको दो टूक भाषा में मैंने समझा दिया है। वहीं बैजनाथ के जो व्यापारी, समस्त व्यापारी वर्ग थे, उन्होंने नगर पंचायत के जो सचिव आदित्य चौहान को भी इस बैठक में बुलाया गया था, लेकिन अपने प्रशासनिक कार्य के चलते, व्यस्तता को बताते हुए वो इस बैठक में आने में वो असमर्थ रहे। तो वहीं बैजनाथ के व्यापारी ने मुख्य जो समस्याएं इस बाज़ार की, इसको लेके जो प्रधान है मनोज कपूर, तो उनको मुख्य समस्याएं बताई। क्या ये समस्या उन्होंने बताई, क्या इनका निवारण निकला, इस वीडियो में हम देखते हैं। एक्चुअली आज जो व्यापार मंडल की बैठक रखी गई थी, व्यापार मंडल के चुनाव होने के बाद ये हमारी सर्वप्रथम पहली बैठक थी, जिसमें हमने डीएसपी साहब को यहाँ पे आमंत्रित किया हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आज हमारी व्यापार मंडल की जो पहली बैठक थी, इसमें हमने एक पिछली बार बोला था कि हम 50 रुपये प्रत्येक दुकानदार से लेंगे, लेकिन कुछ दुकानदार 50 रुपये दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। कुछ लड़के के साथ बदतमीजी भी कर रहे हैं कि तू चला जा, कल आना, परसों आना। तो मैं उनको भी एक बात अवश्य बोल देना चाहता हूं कि जो पैसे नहीं दे रहे हैं वो व्यापार मंडल का ना हिस्सा बन पाएंगे, ना व्यापार मंडल का चुनाव लड़ पाएंगे अगली बार के लिए, और ना ही व्यापार मंडल, अगर कल को कोई प्रॉब्लम फेस करने के लिए कोई ऐसी बात आती है तो व्यापार मंडल उनकी एक पैसे के लिए भी हेल्प नहीं करेगा। और ये जो हम पैसे व्यापार मंडल के लिए इकट्ठे कर रहे हैं, ये लोगों की भलाई के लिए इकट्ठे कर रहे हैं। जितने भी पैसे इकट्ठे होते हैं पीएनबी बैंक के अकाउंट में जाते हैं। इसमें से हमने कोई पैसा नहीं निकाला हुआ है, सिर्फ 10,000 रुपया सैलरी का निकाला हुआ है। 5,000 रुपया महीने का जो हमने सैलरी पे आदमी रखा हुआ है उसके लिए निकाले हैं, और 1,500 रुपया कल हमने जो ढोल फरवाया उसके लिए पैसे निकलवाए उन्हें। बाकी जितने पैसे आते हैं एक आदमी का पर्ची में मोबाइल नंबर, उसकी पर्ची, उसके पैसे, पूरा नोट है। कोई भी आदमी अपने एक पैसे का हिसाब ले सकता है। ये हम पैसे इसलिए इकट्ठे कर रहे हैं ताकि कल को अगर किसी भी छोटे मोटे व्यापारी पर कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो हम व्यापार मंडल की मीटिंग बैठक बुला के उस आदमी की हेल्प कर सकते हैं। अब देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी हुई, इसमें हर एक दुकान से जो है, जितने बाजार हैं उनसे फ़ोन आए कि हमें भी कूलर की व्यवस्था करवाइए, हमें भी कूलर की व्यवस्था कराइए। अगर पूरे बैजनाथ में देखा जाए तो कम से कम 15 कूलर चाहिए, ऊपर से लेके गणेश बाजार तक। तो 15 कूलर का लगभग आप 15 लाख रुपया जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम आप कुछ भी समझ लो, इतना खर्चा आएगा उसमें। अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम इस व्यवस्था को कैसे कर पाएंगे। 50 रुपये हम उसी आदमी से ले रहे हैं, और जो 50 रुपये दे रहा है हम उसके लिए पूर्ण रूप से, अगर कल के लिए कोई उसको प्रॉब्लम आती है तो हम उसके साथ खड़े हैं। ये हम पैसा अपने लिए थोड़ी इकट्ठा कर रहे हैं, हम ये लोगों की भलाई के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और मैंने जब चुनाव लड़ा था तो मैंने एक बात कही थी कि हम बाजार में सीसीटीवी कैमरे का जो है वो फैसिलिटी अवेलेबल करवाएंगे। तो मेरी इस बारे में भी मैम इंदु गोस्वामी जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं उनको भी मैंने प्रस्ताव दे दिया है, और आज मैंने डीएसपी साहब को भी बोल दिया कि 50,000 रुपये तो हमारे व्यापार मंडल में जमा है, और 50,000 रुपये मैं अपनी निजी पॉकेट से आपको देता हूँ। आप अगर कैमरों की व्यवस्था हो सकती है तो आप करवाइए। और आज एक सबसे बड़ी बात ये रही कि आज हमने नगर पंचायत के सेक्रेटरी जी को बुलाया हुआ था, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि आज मुझे डीसी साहब ने बुला लिया और मेरी डीसी साहब के पास मीटिंग है, मैं इसलिए नहीं आ सकता हूँ। और लोगों में इतना ज़्यादा आज जो लोग आए हुए थे वो ज़्यादा करके नगर पंचायत के मुद्दे को लेके इसलिए आए हुए थे कि बाजार में जो है सफाई व्यवस्था जो है उसका बहुत बुरा हाल है। और लोग अब हमें फ़ोन करते हैं कि प्रधान जी हमारा कूड़ा नहीं गया।
सफाई के पैसे नगर पंचायत इकट्ठी कर रही है और लोग अब हमसे पूछ रहे हैं कि ये कूड़ा नहीं गया। तो मैं तो नगर पंचायत के सेक्रेटरी जी को आज इसीलिए बुलाया हुआ था कि अगर वो इस सफाई के लिए नहीं कर सकते तो पैसे लेना बंद कर दें, व्यापार मंडल इस देख रेख को करेगा, हम अपने स्वीपर लगा के क्या नाम व्यापार मंडल बैजनाथ की सफाई करवाते हैं, हमें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो एक बार हमें बोले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाजारों में गंद पड़ा हुआ है, ये तो कैसे सहन किया जा सकता है। और इसके आसपास के क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए म्यूज़ टीवी को ज़रूर फॉलो करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।